बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने ऐलान किया है कि इंडिया की तरफ से आने वाले कोविड-19 वायरस का जो वेरिएंट है उसकी वजह से बरतानिया का जो रिकवरी का प्लान था और जो नॉर्मलाइजेशन का प्लान था वो बुरी तरह से मुतासर हुआ है। अब से तकरीबन एग्जैक्टली 1 महीने के बाद बरतानवी हुकूमत का प्लान ये था कि बरतानिया को पूरी तरह खोल दिया जाएगा, यानी कि बरतानिया को 21 जून के बाद हर तरह की रिस्ट्रिक्शंस बरतानिया से ख़त्म हो जाएंगी और ये बाकायदा तौर पर ऐलान किया जाएगा कि जो नॉर्मल ज़िंदगी है बरतानिया में जो तकरीबन मार्च 2020 से पहले की है वो वापस आ जाएगी। लेकिन जो इंडिया की तरफ से जो वायरस आया है उसने बरतानिया में अब ख़तरा ये है जो हेल्थ ऑफिशियल्स को कि न सिर्फ कि वो ऑलरेडी बड़े पैमाने पर तबाही फैला रहा है बल्कि उसके साथ साथ खदशा ये है कि इस वायरस की वजह से बरतानिया का जो पूरा जो रीओपनिंग का प्लान था वो बुरी तरह से डिसरप्ट हुआ है। ऑलरेडी इस वक्त तकरीबन बरतानिया में 1300 ऐसे केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं जिनके बारे में बरतानवी हुकूमत का जो पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड का ये कहना है कि ये जो इंडियन वेरिएंट है, इंडियन म्यूटेंट है, ये उसकी वजह से हुआ है। उसके साथ साथ अब तक तकरीबन 11 ऐसे लोग हैं जिनकी डेथ्स हो चुकी हैं और जो पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड इस बात की तस्दीक कर रहा है कि ये वो जो डेथ्स हैं ये इंडिया की तरफ से जो आने वाला वायरस है उसकी वजह से हुई। लेकिन बहुत ही जो ज़्यादा ख़तरनाक बात है और जिसकी वजह से जो बरतानवी हुकाम बहुत ज़्यादा परेशान है वो ये है कि जो इंडिया की तरफ से आने वाला जो वायरस है इसकी जो ट्रांसमिसिबिलिटी है वो 100 टाइम्स जो एग्जिस्टिंग जो जिसको कैंट म्यूटेंट कहते हैं, जो बरतानिया का जो कैंट वायरस था उससे भी ज़्यादा है। यानी अगर इसकी जितनी तेज़ी से ये ट्रांसमिट होता है, ये फैलता है, उस तरह का अब तक चाहे वो अफ्रीकन म्यूटेंट था या मुख्तलिफ़ किस्म के जो तकरीबन जो वेरिएंट्स बरतानिया में इससे पहले फैले, ये उन सबसे ज़्यादा इसको डेडली कंसिडर किया जाता है। बाज़ ऐसे आयरलैंड के एरियाज़ हैं जहाँ पर ये आइडेंटिफाई हुआ और उसके साथ साथ इंग्लैंड में ब्लैकबर्न का एरिया है, लैंकाशायर के एरियाज़ हैं जहाँ पर इस वायरस के हवाले से रिपोर्ट्स मिली हैं कि ये जो मुख्तलिफ जो इंडियन जो नेशनल्स हैं उन्होंने ट्रैवल किया उनकी वजह से बरतानवी हुकूमत को खदशा है कि ये उन एरियाज़ में आया। लिहाजा इसका जो अभी तक का जो इम्पैक्ट है वो हुकूमत का ये कहना है कि वो लोकल से बढ़कर अब नेशनल की तरफ जा रहा है, इसलिए कि उन एरियाज़ को बोल्टन और उसके इर्द गिर्द के एरियाज़ को न सिर्फ वहाँ पर एमरजेंसी बेसिस पर वहाँ की जो वैक्सीन है उसको स्पीड अप किया गया है, मुख्तलिफ मय्यज़ हुकूमत ले रही है। लेकिन इस वक्त तक हुकूमत को कुछ पता नहीं है कि एक्चुअल ये बरतानिया के किस किस हिस्से में मौजूद है। जो 1300 केसेस सामने आए हैं, बरतानवी हुकूमत ये समझती है कि शायद ये जो 1300 केसेस हैं इससे जो नंबर इससे जो कहीं वो हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स इससे ज़्यादा हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ बरतानवी हुकूमत पर एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म आ रहा है और वो क्रिटिसिज्म आ रहा है बरतानवी हुकूमत के अपने रोल के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, बांग्लादेश के हवाले से और इंडिया के हवाले से। लेबर पार्टी ने और मुख्तलिफ मीडिया सर्कल्स और विदिन गवर्नमेंट अब ये सवालात उठ रहे हैं कि जब पाकिस्तान को रेड लिस्ट में डाला गया, जो कि तकरीबन अब से 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है, जो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में ये ऐलान हुआ था कि पाकिस्तान रेड लिस्ट में जा रहा है और पाकिस्तान को ट्रैवल बैन में जा रहा है, उसके साथ साथ बांग्लादेश का ऐलान किया जा रहा था। लेकिन एक जो उस वक्त बरतानवी हुकूमत ने जो पॉलिटिकल डिसीजन लिया था वो ये था कि उस वक्त इंडिया को उस लिस्ट से एक्सक्लूड किया गया था। उस पर बहुत सारे सवालात थे कि जो उस वक्त जो वायरस का जो रेट था इंडिया में, जो उसका स्प्रेड था वो जो 100 ऑफ टाइम्स वो पाकिस्तान और बांग्लादेश से ज़्यादा था। लेकिन बरतानवी हुकूमत ने जो उस वक्त पॉलिटिकल डिसीजन ये किया कि उन्होंने इंडिया को उस वक्त रेड लिस्ट में नहीं डाला। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब हुकूमत को ये कहा जा रहा है कि अगर उस वक्त हुकूमत ये डिसीजन ले लेती, अगर उस वक्त इंडिया को रेड लिस्ट में डाल लिया जाता तो शायद आज बरतानिया का जो पूरा प्लान है जो डिस्ट्रप्शन का शिकार हो चुका है ऐसे ना होता। इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ मिनिस्टर्स हैं उनसे अब ये सवालात पूछे जा रहे हैं कि आखिर वजह क्या है कि उन्होंने उस वक्त इंडिया को रेड लिस्ट में नहीं डाला। जो पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड के बाद साइंटिस्ट का ये कहना है कि उन्होंने पाकिस्तान को रेड लिस्ट में एविडेंस के बेस पर डाला था और ये कि इस बात के शवाहिद मौजूद थे कि पाकिस्तान से आने वाले जो वायरस की एक किस्म थी वो बहुत ज़्यादा फैल रही थी। लेकिन जो एक्चुअल जो पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड ने इस हवाले से अभी तक कुछ साइंटिफिक डेटा प्रोड्यूस नहीं किया, लेकिन जो हुकूमत के अंदर जो ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि हुकूमत का ये जो मौक़िफ़ है बहुत जो कमज़ोर है और ये कि ये एविडेंस बैक नहीं है। दूसरी तरफ जो इंडिया से आने वाले जो बहुत बड़े पैसेंजर्स की बहुत बड़ी तादाद थी उनके बारे में ख्याल ये किया जा रहा है कि उन्होंने इंडिया से न सिर्फ एक बल्कि 3 डिफरेंट किस्म के जो वेरिएंट्स हैं वो इंडिया से बरतानिया आए और ये कि उसके बाद तकरीबन 1 महीने बाद तक इंडिया को रेड लिस्ट में ना डालने की वजह से बरतानिया का जो
जो कई सौ बिलियंस की जो इससे पहले इन्वेस्टमेंट हुई है बरतानवी हुकूमत ने की है, लोगों को फरलो स्कीम्स के ज़रिए उन्होंने सपोर्ट किया और बिजनेसेस के लिए प्लान बनाया था, वो सारा प्लान अब बुरी तरह से मुतासर होने का उसका खदशा है। लेकिन हुकूमत से जो सवालात पूछे जा रहे हैं वो ये पूछे जा रहे हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्या कि नंबर 1 इंडिया को रेड लिस्ट में डाला नहीं गया, और उसके साथ साथ जो इंडियन डेलीगेशन हैं वो बरतानिया आते रहे, वो आकर यहाँ पर मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस में शिरकत कर रहे थे, और उसके साथ साथ जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं उनका विज़िट भी प्लान किया गया था। यानी ये सारी चीज़ें साइंटिफिक ड्रिवन नहीं थी, साइंटिफिक डेटा उसकी बुनियाद पर ड्रिवन नहीं थी, बल्कि पॉलिटिकल एक्सपीडियंसेस इसमें इन्वॉल्व थे, इसमें बिजनेसेस इन्वॉल्व थे। ये वो सवालात हैं जो अब पहले से बहुत ज़्यादा उठ रहे हैं, और उसकी वजह यह है कि इस वक्त जो इंडिया से आने वाला जो वेरिएंट है उसने बरतानिया को इस वक्त बहुत बड़े पैमाने पर वो बरतानिया को थ्रेटन कर रहा है, और ख़दशा ये है कि अगर तो ये वायरस इसको कंट्रोल ना किया गया तो इसका शायद बरतानवी हुकूमत को पॉलिटिकल कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी। लेकिन उससे ज़्यादा जो ख़दशा ये है कि जो बरतानिया के अवाम है वो इसकी बहुत बड़ी प्राइस पे करेंगे। इसके लिए जो सबसे बड़ा एक जो पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स की तरफ से जो बहुत ज़्यादा एक जो परेशान कुन बात है वो ये है कि अभी तक जो मुख्तलिफ जो 2 किस्म की जो यहाँ पर वैक्सीन चल रही हैं, बताया ये जा रहा है और ये हेल्थ ऑफिशियल्स ये बता रहे हैं कि जो इंडिया से आने वाला वायरस है उसके अगेंस्ट जो मुख्तलिफ जो एस्ट्राजेनेका और फाइज़र वैक्सीन है वो इफ़ेक्टिव नहीं है। यानी कि इन वैक्सीन के बारे में अभी तक की जो स्टडी ये ज़ाहिर कर रही है कि इंडिया से आने वाले वायरस के मुकाबले में ये जो उनकी जो इम्यूनाइजेशन है वो नहीं हो रही है, और अगर ये इंडिया से आने वाला वायरस अगर अगले दिनों में फैलता है तो शायद बरतानिया को इसकी बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी।